एक आंखा झपकने की देर थी कि वो 312 बीसी के पुराने इजिप्ट के समिट पर खड़ा था, जहां एक फेरो ने उसे देखा और हैरान होकर कहा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो भविष्य के हो। फेरो ने बताया कि इस विशाल जहां का रहस्य एक पुराना टाइम पोर्टल है जो सिर्फ एक चुनिंदा व्यक्ति को चुना जाता है, और वो कबीर ही था। उसने एक एंशिएंट डिवाइस दिया जो वक्त के अंदर सफर करने के लिए बना था। कबीर ने अपने आश्रय से बाहर निकलते ही देख लिया कैसे उन्होंने अनेक अलग अलग स्थल देखे, जैसे फ्यूचर की उड़ान भारी सिटीज, रोम की लड़ाइयाँ और 1977 का भारत। हर नए युग में जाते ही उसका दिल धड़कने लगता था, पर उससे हमेशा महसूस होता था कि एक कली परछाई उसके पीछे है जो हर जगह उसे ढूंढ रही थी। कबीर ने जाना कि वो परछाई असल में वक्त का रक्षक है। जहान खुद उसके ज्ञान को रोकने के लिए तैयार है। जैसे ही वो एक अंत का सामना करता है, एक शब्द सुनता है, या तो ज्ञान छोड़ो या अपनी हस्ती। कबीर के लिए ये अंजाम एक कठिन चुनौती है, क्योंकि जिंदगी के अनमोल ज्ञान को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने किताब बैंड की और वापस लाइब्रेरी भागे, जहां सब कुछ वैसा ही था, मगर उनके हाथ में वो एंशिएंट डिवाइस अब भी था। एक नया रहस्य खोजकर उन्होंने एक नए सफर की शुरुआत की थी। तब से लाइब्रेरी के उस कोने में कभी कभी रोशनी छनती है, एक नई कहानी लिखने के लिए शायद कोई नया मुसाफिर चुना गया हो। कबीर की कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे ही वो समय की इस अनकहित दाट को समझ आता है, वही रोशनी किसी नए सपने की हुई अधाजन रही है। कबीर जिससे अब ज्ञान और समय का महत्व आसान हो गया था, वो जाने अनजाने में और भी अद्भुत सफर की तलाश में निकल पड़ रहा था, बस एक नए सफर के इंतजार में। डॉस्टन स्टोरीज आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सपोर्ट के लिए।